कि आप ऐसे कह देते कि हिजाब को नीचे कर लीजिए, फोटो खिंचवाना है। संजय निषाद हालांकि इस बयान पर माफी मांग चुके हैं। अब इस तरह के बयान दे के कहीं ना कहीं वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अंदर खाने कहीं न कहीं से संजय निषाद का विरोध देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो आप देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जब आप महिलाओं का इस तरीके से अपमान करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पद पर किसी व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक रहना चाहिए। उसको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए एक सामाजिक तौर पर। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अपनी हरकतों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और उनकी इस हरकत पर बयान देने वाली यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी कहीं न कहीं विवादों में फंसते हुए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री और राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने उनके इस बयान को विवादित बताया है और दोनों लोगों से माफी मांगने का मांग किया है। तो आज इसी पर बात करेंगे दो ताली में अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से बयान दिया है संजय निषाद ने, यूपी सरकार में मंत्री हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही महिला नेत्री अपर्णा यादव ने इसे विवादित बताया और कहा माफी मांगनी चाहिए दोनों लोगों को। निश्चित रूप से पहले तो जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना ही अपने आप में बहुत निंदनीय है। एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके की चीज़ें करता है, आप भले ही बाद में कितना कहते रहें कि मानसिकता हमारी ये नहीं थी, लेकिन मानसिकता तो ये भी हो सकती थी कि आप ऐसे कह देते कि हिजाब को नीचे कर लीजिए, फोटो खिंचवाना है। लेकिन इस तरीके की हरकत करना ये कहीं ना कहीं किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ये अशोभनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके की बयानबाजी हुई है वो अपने आप में और भी ज़्यादा अशोभनीय है। आप देखिए, यूपी सरकार में मंत्री पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है कि उन्होंने यहाँ पे अगर छुआ तो ये हुआ हो गया, अगर कहीं और छू ले तो क्या हो जाता। तो आप देखिए, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, जब आप महिलाओं का इस तरीके से अपमान करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पद पर किसी व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक रहना चाहिए। उसको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए एक सामाजिक तौर पर, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। तो अपर्णा यादव का बयान अपने आप में बिल्कुल ठीक है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। निश्चित रूप से जिस आयोग की सदस्य हैं, भले उनके सरकार के मंत्री कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छा कदम है कि आप अपने ही मंत्री को आप डांट रहे हैं, अपनी मंत्री को ही कह रहे हैं कि आप इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। संजय निषाद हालांकि इस बयान पर माफी मांग चुके हैं लेकिन उनके इस बयान को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या लगता है इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा? देखिए, बयान देने से पहले भी तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम क्या बयान दे रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट चला जाएगा। आप कोई नौसिखिया मंत्री तो है नहीं या नौसिखिया नेता तो है नहीं कि आपने कुछ भी जोश में आके बोल दिया और बाद में सोच रहे हैं कि यार हमने गलत बयान दे दिया। आप एक अनुभवी नेता हैं और आपको राजनीति का एक लंबा अनुभव है। आपको ये भी पता है कि आज के समय में आप जो बोलेंगे उसका कितना तेजी से इम्पैक्ट लोगों पर जाता है, पहुँचता है। तो ये बयान देने से पहले उनको सोचना चाहिए। आप कितनी भी बार वो इस पर माफ़ी मांगते रहें, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव भी 2027 में है। ऐसी बयानबाजियों से तो वैसे भी नेताओं को दूर रहना चाहिए, चुनाव से आगे पीछे तो और भी ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अब इस तरह के बयान दे के कहीं ना कहीं वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अपर्णा यादव ने नाराजगी जताई है उनके बयान पर, क्या लगता है अंदर खाने कहीं न कहीं से संजय निषाद का विरोध देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जो महिला विंग है भारतीय जनता पार्टी की? जैसे अपर्णा यादव के अंदर आक्रोश है इस बयान को लेकर, वैसे उनके अंदर भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, महिला आयोग की वो सदस्य हैं तो एक जिम्मेदार पद पर वो भी बैठी हुई हैं। अगर महिला आयोग की सदस्य के तौर पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, मतलब किसी भी महिला के द्वारा अगर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाता है तो अपने आप में सरकार पे ये आरोप लगेगा कि आपका महिला आयोग यहाँ पे क्यों शांत रहा। तो हो सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए महिला आयोग की तरफ से एक बयान दिलवा रही हो कि हाँ, हम कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं, भले वो मेरी सरकार में मंत्री क्यों ना हो। तो ये मामला फूट का नहीं है, ये मामला आगे बन सकता है कि दो विरोधी दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाएं, या इसका इम्पैक्ट चुनाव में अलग हो कि संजय निषाद ये कहने लगे कि भाई मेरे खिलाफ बयानबाजी हुई तो इसकी वजह से हम दूरी बनाने लगे। क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय पहले, चाहे वो संजय निषाद हों चाहे ओपी राजभर हों, और दोनों लोग, खासकर दोनों लोगों ने दिल्ली में जाके अपने एक मंच तैयार किया और उस मंच पे 2-3 नेता एक साथ मिले और उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का काम किया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का विरोधाभास शुरू होता है तो 27 के चुनाव में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनको भी इसका खामियाजा जनता के द्वारा भुगतना पड़ेगा। मतलब जो आग बिहार से लगी उसकी लपटें यूपी तक भी आएंगी। बिल्कुल आएंगे। ओपी राजभर ने जिस तरीके की चीज़ें बिहार के चुनाव में किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि एक दूसरे को देख के रंग बदलता है, तो कहीं ना कहीं संजय निषाद भी सहयोगी पार्टी में हैं, सहयोगी दल हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं उन पर भी इस रंग का असर पड़ा होगा और उनको लगा होगा कि हाँ, हम अपने भी वर्चस्व को कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, अपना बयान खुद दे सकते हैं। और लाइमलाइट में बने रहने के लिए तो तमाम लोग विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार पद पर बैठने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसी बयानबाजी से कम दूर रहें। माफी मांगने की बात कही है अपर्णा यादव ने, क्या लगता है संजय निषाद सामने आकर माफी मांगेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अब वो माफ़ी मांगें, क्योंकि एक बार माफ़ी मांग चुके हैं और भले ही महिला आयोग के सदस्य के तौर पर उन्होंने कहा हो कि माफ़ी मांगिए, लेकिन जहां तक संजय निषाद की जिस तरीके की बयानबाजियाँ रही, इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस तरीके की उलझुल बयान दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके माफ़ी मांगेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके का निंदनीय बयान है, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो दोताली में साफ तौर पर हमारे पत्रकार साथी की यही राय है कि ऐसे बयान सियासत में नहीं देने चाहिए, खास तौर पर जब आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हों, मंत्री जैसा पद आपके पास हो। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।